हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विथ रश्मि राज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो जय जगन्नाथ। वो इसलिए कि आज हम 56 भोगों में से एक महाप्रसाद जगन्नाथ जी का वो है खाजा। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ कितने परतदार और कुरकुरे ये खाजे बन के रेडी हैं। इसे सूखा प्रसाद भी कहा जाता है क्योंकि ये खाजा बिल्कुल हलवाई स्टाइल और उसी ट्रिक से बनी हुई है। तो यहाँ हम सबसे पहले लेंगे एक कटोरी मैदा। तो एक कटोरी मैदा लेके इसे नाप के हिसाब से ही हम लेंगे सब चीज़। तो यहाँ पर हम 1 कप पानी लिए हैं और अब हम देखते हैं गूंथने में मैदे को कि कितना पानी लगेगा। और एक बात और, हाँ, कि आप इसमें कोई मोयन नहीं डालना है या कुछ भी नहीं डालना है। और ऐसे ही आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप्स जो है वो खाजा के लिए मैं इसमें शेयर करूँगी, जिससे आपके भी खाजा जो है एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो। और उसके लिए तो आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसे मसल के इस तरह से पूड़ी के आटे से थोड़ा सा सख्त इसे हम लगा के रेडी कर दिए और इसे 20 मिनट तक हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हम यहाँ साटा तैयार करते हैं। साटा तैयार करने के लिए हम यहाँ 3 चम्मच मैदा लिए हैं और उसमें हम लगभग 2 चम्मच यहाँ पर भर के देसी घी इसमें डाल रहे हैं। और इसे डाल के देखिए इस तरह से पेस्ट तैयार करेंगे। इसे बहुत पतला नहीं रखना है, इस तरह का गाढ़ा पेस्ट ही रखना है। और अब हम एक बर्तन में जिस कटोरी से हम मैदा लिए थे उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पर हम चीनी इसमें डालेंगे और उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी भी इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि चीनी खौल रहा है तब। और यहाँ पर चीनी जब तक मेल्ट होगा और चाशनी बनेगा तब तक हम यहाँ देखिए ये मैदा जो है डो हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। तो अब किचन काउंटर को हम साफ़ कर लिए हैं और इसी पर हम यहाँ मैदा थोड़ा डस्ट कर लेंगे और इस तरह से इसे अब लोई कट करने के लिए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल भाग में लेंगे, लेकिन हाँ, एक लोई इसमें से बड़ी रहेगी। क्यों रहेगी इसके लिए हम आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 लोई बन के रेडी हो गया है और इधर एक तरफ चाशनी भी बन के रेडी हो रहा है। तब तक हम यहाँ पूड़ी तैयार करेंगे इसके लिए। तो यहाँ देखिए इस तरह से बेल के बड़ी सी एक इसकी पूड़ी हम बना के रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से एक एक करके और मैदा बीच में इस तरह से डस्टिंग करते हुए हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ एक एक करके हम इस तरह से सारी पूड़ियों को बेल के रेडी कर लेंगे। और हाँ, इसकी जो पूड़ी होगी वो बहुत ही पतली बेलनी पड़ेगी। और इसका साइड का देखिए इस तरह से बेलन से हम बेल के पतला कर दे रहे हैं ताकि कहीं मोटा ना रहे। परत जो है बिल्कुल पतला तैयार होने के लिए हम इसके लिए सबसे पहले इस तरह से पतला ही बनाएंगे। और जिस बर्तन में रखेंगे उसमें भी थोड़ा मैदा का डस्टिंग करेंगे और उसके ऊपर से। और यहाँ पर देखिए 1 लोई को हम यहाँ बड़ा रखे हैं और बाकी 4 जो है वो एक साइज का रहेगा। तो इस तरह से हम सारी पूड़ियों को बेल के तैयार कर लेंगे पेड़े को और मैदे का डस्टिंग करते हुए एक पर एक सभी पूड़ियों को रखेंगे ताकि आपस में सटे नहीं। और इस तरह से देखिए एक एक करके बेलते जाएंगे। तो इसका खाजे का जो है मेन टिप्स की इसका परत जो है बहुत पतला रखने के लिए इसे पतला बेलना भी पड़ता है ताकि हमारा खाजा जो है अच्छी तरह से परतदार और पतला लेयर वाला बने, मोटा लेयर वाला नहीं। तो देखिए इस तरह से सब हम रख लिए और इधर एक तरफ अब हमारी चाशनी जो है बन के लगभग रेडी है। अब चाशनी भी यहाँ बन के रेडी है। तो यहाँ पर हम 2 इलायची हरी वाली कूटकर इस तरह से क्रश करके इसमें डाल देंगे और थोड़े केसर के धागे, जिससे कि टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छा आए। तो इसके लिए देखिए
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक तार की चाशनी बन के रेडी है, और जब चाशनी में झाग आने लगे तो समझिए कि चाशनी बन के तैयार है। तो अब यहाँ पर हम वो बड़ी वाली लोई ले लेंगे और सबसे नीचे उसी को रखेंगे। सबसे पहले इसमें साटा हम लगाएंगे बड़ी वाली लोई को बड़ा सा बेल के, और इसके बाद हम 4 जो छोटी वाली लोई थी उसकी पूड़ी को उसके ऊपर एक के बाद एक लेयर लगाकर रखते जाएंगे। तो देखिए साटा हम इस तरह से लगाएंगे कि चारों तरफ इक्वल लगे, ये नहीं कि कहीं लगे ही नहीं तो फिर वो लेयर खुलेंगे नहीं। तो देखिए हम कितनी अच्छी तरह से हाथ से ही इसे लगाएं, ब्रश से या कोई चीज़ से नहीं लगाएं, चम्मच से, हाथ से अच्छी तरह से फैलाने में सुविधा होती है। तो देखिए यहाँ पर एक के बाद एक ये छोटी है थोड़ी पूड़ी, और इसी तरह हम सारे लेयर एक के बाद एक लगा के रेडी कर लेंगे, जिससे कि हमारे खाजे जो हैं बहुत ही परतदार और एक एक खुल के उसके लेयर आए। इसके लिए हम इसमें जो साटा है उसे लगाते हैं, और साटा लगाने के बाद थोड़ा सा सूखा मैदा का डस्टिंग करते हुए इस तरह से परत एक पर एक लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ लगभग सब परत रेडी हो गया है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा छोटा है तो थोड़ा खींच के उसे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये लास्ट वाला है, तो यहाँ 5 हम पूड़ी को एक के बाद एक लेयर लगा के रेडी कर लिए हैं। अब इसे रोल कर लेंगे, और देखिए इसे रोल हल्का सा चाँपते हुए करेंगे, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा एयर नहीं होना चाहिए, उससे खाजा जो है खुल सकता है। इसे हाथों से गोल रोल इस तरह से करेंगे ताकि सब आपस में ये जो लास्ट वाला है उसका सट जाए। तो इस तरह से अब हम इक्वल इसमें पार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले साइड वाला हिस्सा हम निकाल देंगे, क्योंकि ये खुल सकता है। तो इसे देखिए हम साइड वाले हिस्से को इस तरह से निकाल दिए, और इसे भी हम बना के दिखाएंगे आपको लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हाथों से लगभग ½ इंच के लगभग बराबर हम इक्वल भाग में यहाँ लगभग 10 पीस बन के रेडी होगा खाजा, जिसे हम इस तरह से कट कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सब एक साइज के ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और साइड वाला हिस्सा इसमें का भी हम निकाल दिए हैं, तो ये 2 हिस्से अलग हो गए हैं, साइड उस साइड का और इस साइड का। और बीच का देखिए इस तरह से हम इस तरह से हल्के हाथों से इसे बेलेंगे, हल्का सा हाथ से प्रेस करके, और तब इसे बेलन से इस तरह से बेलते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रहता है, तब तो लेयर इसका खुल के आएगा। तो देखिए हम सभी खाजों को इस तरह से लंबे आकार में बेल लेंगे, और ये इसी तरह हम एक एक करके सबको बेल के रेडी कर लेंगे। और ये खाजा जो है ये तो यूपी बिहार का भी प्रसिद्ध है, क्योंकि शादी विवाह में तो परंपरागत के अनुसार बनना ही बनना है। तो यहाँ पर देखिए ये बन के सब रेडी हो गए हैं, और ये है देखिए लास्ट वाला। तो लास्ट वाला को हम हाथों से इस तरह से प्रेस करके और इस तरह से देखिए हम बेल लेंगे, और ये वाला भी दोनों बेल के हम रेडी कर लेंगे। और अब चलिए हमारा खाजा जो है सब बेल के तैयार है, और यहाँ कढ़ाई हम पहले से बैठा दिए हैं धीमी आंच पर बिल्कुल। तो देखिए यहाँ एक डाल के हम इस तरह से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ बबल आने लगे हैं हल्का हल्का, तो समझिए कि तेल जो है गरम हो गया है। तो यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल लिए हैं, और इसे देखिए हम इस तरह से एक एक करके इसमें सारे खाजों को हम ऐड कर देंगे जितने इसमें आटेंगे। जैसे कि इसमें 3 आटे हैं, तो 3 से ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि तलने के लिए फिर ये जब फूलेंगे तो और बड़े बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, और ये धीरे धीरे इस तरह से हो रहे हैं, और मीडियम बिल्कुल धीमा ही ताव पर रखना है, मीडियम ताव पे बीच में रखना है। और जब ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ आने लगे, तभी हम इसे इस तरह से हाथ लगाएंगे, और एक एक लेयर को खोलने के लिए इस तरह से एक छुरी या कांटे वाले चम्मच का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ताकि लेयर को हम इसमें कढ़ाई में अच्छी तरह से खोल सके, जिससे कि खाजा जो है अंदर से भी पूरा कुरकुरा और परतदार इस तरह से एक एक परत देखिए दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से
छुरी और कांटे के हेल्प से हम इस तरह से सभी खाजों का लेयर अलग अलग कर लेंगे। ये खाजे का सबसे ज़रूरी टिप्स है। अगर इसे हम लेयर को अलग नहीं करते हैं उस वक्त, तो फिर बाद में ये आपस में ही सट के सारे लेयर रह जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, धीमी आंच पर ही धीमे धीमे पक के ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और नीचे इस तरह से एक जाली रखेंगे और उसके ऊपर नीचे में बर्तन और ऊपर में जाली रख के उसी पर निकालेंगे सारे खाजे को, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल रहे या घी रहे वो नीचे बैठ जाए। तो देखिए, एक एक करके हम सभी खाजों को हम इस तरह से धीमी आंच पर ही बनाते जाएंगे और सारे लेयर को देखिए इस तरह से खोलते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि सारे लेयर कितने अच्छी तरह से खुल रहे हैं। और बिल्कुल ही इसे धीमी ताव पे ही बनाना है। और ऑयल जो है वो कढ़ाई में कम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर ये खाजे जो हैं वो ये कच्चे ही रह सकते हैं। तो इसलिए ऑयल कढ़ाई में पूरा रहना चाहिए, ताकि उसमें खाजे अच्छी तरह से डूबे हुए हों और अच्छी तरह से इस तरह से छन के निकले। तो देखिए, यहाँ सारा खाजा जो है बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इसका एक एक लेयर जो है बिल्कुल अलग अलग है और बहुत ही खस्ता और करारा ये बन के रेडी है। आप एक बार ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए कि खाजा कैसा बना है। और इसे देखिए, हम एक बर्तन में, एक बाउल में इस तरह से निकाल लेंगे। और ये खाजा देखिए, ये लास्ट वाला था जो एक खुल गया था कढ़ाई में। तो ये देखिए, सारा ऑयल जो है इसमें नीचे बैठ गया है। तो इसे हम निकाल देंगे। और यहाँ देखिए, चाशनी जो है एक तार की चाशनी। अब इसमें हम सभी खाजों को इस तरह से हल्का हल्का डिप करके निकालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है इसमें। और देखिए, इस तरह से डुबाएंगे और लपेटते हुए उसे इस तरह से चम्मच से हम और निकाल के एक एक करके हम इसमें रखते जाएंगे। और इन सब को हम अलग अलग ही करके रखेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक सकते हैं सूखने के बाद। और अगर चाशनी गाढ़ी होने लगे तो उसे थोड़ा सा गर्म कर लें। तो देखिए, यहाँ खाजा एकदम बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल करारा, एकदम खस्ता और एक एक लेयर सारे खुले हुए हैं। तो आप भी ये हलवाई वाले टिप्स से इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपका भी खाजा परफेक्ट एकदम बन के बिल्कुल हलवाई की तरह रेडी होगा, जो कि मार्केट में मिलते हैं। और लेकिन हाँ, उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा ये घर में बन के रेडी होंगे। और ये महाप्रसाद अब बन के रेडी है। और आप भी जगन्नाथ भगवान को भोग लगाएं, जैसा कि रथ यात्रा का भी समय है। तो कैसा लगा मेरा रेसिपी? ये अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हम ये खाजा दिखा रहे हैं तोड़कर। इसका आवाज़ आप सुन सकते हैं, कितना करारा और खस्ता ये बन के खाजा रेडी है। तो कैसी लगी ये रेसिपी आप ज़रूर बताइए। आप कमेंट के द्वारा बताएं कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं इस रेसिपी को और कौन कौन ये रेसिपी बनाना चाहते हैं। और बना के फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। और आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें आगे की तरफ मोटिवेट करता है। तो इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए मैं कोशिश करूँ। और ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी के साथ फिर हम मिलते हैं दोबारा।